क्या आपको COEP कॉलेज में CIWG कोटा में एडमिशन लेनी है? क्या आपको एजेंट्स कॉल करके 10-15 लाख रुपए मांग रहे हैं COEP में CIWG कोटा में एडमिशन लेने के लिए? या फिर क्या आपको इस साल की COEP की CIWG प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लग रही है? अगर आपका आंसर येस है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे CIWG एडमिशन प्रोसेस के बारे में, हम बात करेंगे COEP की CIWG की नई एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एंड हम बात करेंगे कैसे एजेंट की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। वेलकम टू शोइंग स्टार्स, आई एम एडमिशन काउंसलर कल्पेश हुसैन। सबसे पहले तो इस साल COEP ने उनकी एडमिशन प्रोसेस फॉर CIWG कोटा टोटली रिवैम्प कर दी है। जिन लोगों को पता नहीं, मैं बताना चाहूंगा, CIWG स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ, यानी अगर आपके पेरेंट्स गल्फ में काम कर रहे हैं तो ही ये वीडियो आपके काम का है, अदरवाइज नहीं। इस साल COEP ने पूरी प्रोसेस सुपर न्यूमरी सीट्स की खुद के तरफ ले ली है, विच मीन्स फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे COEP नहीं दिखेगा। उनकी जो पूरी प्रोसेस है COEP खुद से कंडक्ट करेगा। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि 15% सीट्स फॉरेन कैंडिडेट पोर्टल पे थे ऑफ COEP एंड 10% सीट्स उन्होंने एट द एंड लॉन्च किए थे खुद के पोर्टल पे। इस साल पूरे 25% सीट COEP खुद के पोर्टल से अलोकेट करेगा। राइट, अभी हम चलते हैं हमारे दोनों पोर्टल पे। तो ये है हमारी COEP की वेबसाइट, अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एडमिशंस में यू विल फाइंड वन टैब कॉल्ड एज इंटरनेशनल एडमिशन, जो कि हमारे सुपर न्यूमेरी कोटा के लिए है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ दिस ईयर्स एडमिशन प्रोसेस। इस ब्रोशर में जो चीज़ हमें देखनी है वो है कि 25% सीट्स यहाँ पे आए हैं या नहीं, एंड द आंसर इज येस। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल फाइंड रिजर्वेशंस में 5% सीट्स CIWG के लिए एंड रिमेनिंग 20% सीट्स फॉर OCIO, PIO एंड NRI स्टूडेंट्स। तो पूरे 25% सीट्स इनके खुद के पोर्टल पे है। एंड अगर आप FCR पोर्टल पे जाओगे, जो कि हमारा सुपर न्यूमरी पोर्टल है फॉर अदर कॉलेजेस, यू विल नॉट फाइंड COEP मेंशन्ड हियर। अनफॉर्चुनेटली ये पोर्टल काफ़ी स्लो है। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक उन्होंने बताया भी नहीं था कि कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, बट दिस ईयर वी आर वेरी श्योर कि COEP इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल। वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप CIWG, OCIO, PIO, FN या NRI कोटा में एलिजिबल हो तो आपके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। लास्ट ईयर हार्डली 300 या 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सबको अच्छे कॉलेज मिले, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है एंड अवेयरनेस भी कम है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो सिर्फ 12 PCM स्कोर पे होती है। आपको JEE, CET ऐसे एग्जाम्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमने ये समझना चाहिए कि अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ ये प्रोसेस को मिस मत करो, क्योंकि डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंड वन मोर थिंग कि जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है CET और JEE की, उसमें आप पैरेलली पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिला तो आप ये ड्रॉप करके वहाँ पे भी जा सकते हो। इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एजेंट्स का। एजेंट लोगों को ये प्रोसेस इन एंड आउट पता है एंड दैट्स व्हाई दे फूल यू। वो आपको कहते हैं कि 10 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए, मैं आपको COEP, विजेट या PICT जैसे कॉलेज में एडमिशन दूंगा, प्रिंसिपल या ट्रस्टी मेरा फ्रेंड है, वी हैव इंटरनल नेटवर्क्स, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये प्रोसेस पूरी ट्रांसपेरेंट, पूरी ऑनलाइन है और इनफैक्ट वो भी सेम चीज़ करने वाले हैं जो आप करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस में। राइट, तो ऐसा कोई भी एजेंट को आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे विल प्रॉमिस यू COEP एंड VJTI और एडमिशन प्रोसेस के लास्ट वीक में वो बताएंगे कि अनफॉर्चुनेटली एक मिनिस्टर के बेटे ने वो सीट ले ली, बट आई हैव VIT कॉलेज जो मैं आपको दे सकता हूँ, एंड उसके लिए मैं आपसे 15 लाख भी नहीं दूंगा, सिर्फ 5 लाख दूंगा। बट द पॉइंट इज कि VIT कॉलेज में तो वॉक इन एडमिशन है फॉर CIWG, OCIO, PIO एंड NRI सीट्स। राइट, तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर फूलिंग यू, दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड गेटिंग मनी। बट ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और अगर आप खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोसेस का अवेयरनेस नहीं है एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू टेल द पीपल कि ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि FCR एक अलग पोर्टल है एंड COEP ने लास्ट 10 दिन में खुद का एक अलग से पोर्टल लॉन्च कर दिया था। तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है एंड मोर ओवर गवर्नमेंट आपसे $1000 लेती है एज एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड ये भी नहीं बताती कि बेसिक रूल्स क्या है। बेसिक रूल्स जैसे कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला कैप राउंड 1 में तो आप कैप राउंड 2 में एलिजिबल हो या नहीं, अगर आपने सीट नहीं ली तो आप एलिजिबल हो गए या नहीं। ये बेसिक रूल्स गवर्नमेंट आपको बताती नहीं है एंड उसके अगेंस्ट
$1000 लेती है एज एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस। लास्ट ईयर जैसे COEP ने एडिशनल 10% कोटा लॉन्च किया तो उसका मेंशन FCR पोर्टल पे था भी नहीं। इन सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट पे भी ब्लेम आता है कि उन्होंने प्रोसेस सिंप्लीफाई या इजी नहीं की है। अभी हम आते हैं इस साल के ऊपर। इस साल एडमिशन प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स होने वाली है क्योंकि बाकी के जो कॉलेजेस है जैसे VJTI, PICT, वालचंद, VIT एंड मेनी अदर्स आएंगे FCR यानी फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल से, एंड COEP उनके खुद के पोर्टल से आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि आपको दो जगह पे पैरेलली पार्टिसिपेट करना होगा, एंड नॉट टू मेंशन FCR में तो आपको $1000 पे करना है एज नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल फीस, एंड COEP पोर्टल पे आपको अलग से $500 पे करने हैं। तो दैट इज ऑलमोस्ट $1500 विच कम्स टू अबाउट 1.5 लाख रुपीज। तो ये तो नॉन रिफंडेबल हो गया, बट ये बात अलग है। दूसरा मेन प्रॉब्लम है क्योंकि दो प्रोसेस रहेंगे तो प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स होगी। आपको कहीं पे यहाँ पे अलॉटमेंट हो सकता है, कहीं पे यहाँ पे होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सीट ब्लॉक करेंगे एंड वहाँ पे भी ब्लॉक करेंगे, एंड COEP ने तो डायरेक्टली बता दिया है कि अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो बिफोर द कट ऑफ डेट तो $200 आपके डिडक्ट होंगे, एंड कट ऑफ डेट के बाद कैंसिल करोगे तो कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो कैंसिलेशन पॉलिसीज भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दी है, एंड COEP ने ये भी बताया कि फर्स्ट राउंड वुड बी ऑनलाइन एंड बाकी के सब राउंड्स ऑफलाइन रहेंगे। लास्ट ईयर तक FCR पोर्टल सब कुछ ऑनलाइन करता था, तो मैक्सिमम पेरेंट्स जो दुबई में है या फिर गल्फ में है उन्हें काफ़ी कंफर्ट था, वो घर पे बैठ के ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते थे। बट बिकॉज COEP ने बताया कि राउंड 2 या उसके बाद के सब्सिक्वेंट राउंड सब कुछ ऑफलाइन रहेंगे, विच मीन्स ईदर स्टूडेंट या पेरेंट को फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। तो इस साल प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दी है, एंड आई थिंक काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। बट द गुड थिंग इज कि जब भी कोई चेंज आता है तो कट ऑफ ड्रॉप होता है, और जो स्मार्ट लोग हैं जिन्हें एडमिशन प्रोसेस का नॉलेज है या एडमिशन प्रोसेस का अवेयरनेस है उन्हें बेनिफिट भी होता है। तो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस ईयर्स एडमिशन प्रोसेस। नाउ फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस एडमिशन प्रोसेस। हम एक डेडिकेटेड सर्विस लॉन्च करते हैं फॉर CIWG, NRI एंड OCI कैंडिडेट्स। इनफैक्ट हम एजेंट जैसे नहीं है, वी आर दी ओनली वंस जो एक्चुअली पब्लिक में वीडियोस डालते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट दिस एडमिशन प्रोसेस। हम एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखते हैं जिसके बेसिस पे हम ये पूरी एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। वी आर नॉट एजेंट्स, वी हैव नो टाई अप विद एनी कॉलेज। कोई भी कॉलेज का प्रिंसिपल हमारा दोस्त नहीं है। वी नो द एडमिशन प्रोसेस इन एंड आउट। वी कंडक्ट पर्सनलाइज्ड जूम सेशंस विद पेरेंट्स। वी हैंड होल्ड देम इन द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आपको ये एडमिशन प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानना है या हमारी सर्विस एनरोल करनी है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद अस। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल एंड आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ CIWG NRI quota whichever is available to you. Best of luck for your engineering admission. See you again in the next video. Thank you.